अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको एमी फूड सीक्रेट में। अल्लाह ताला आपके खानों में, रिस्क में, उम्र में इजाफा अता फरमाए। आज मैं बहुत मुनफरद तरीके से आपको आलू की कतलियाँ, आलू की कढ़ाई कह सकते हैं, की रेसिपी दे रही हूँ। आलू की कतलियाँ और या फिर आलू की कढ़ाई आप सब ने बहुत तरीक़ों से बनाई होगी, लेकिन आज घर के मसालों से चिकन कढ़ाई की तरह बनाएंगे। बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेगी, यकीन जानिए। अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से कढ़ाई बना लेंगे आलू की, तो आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। तो आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। कौन कौन से मसाले, किस तरह हम कढ़ाई की इसको शेप दे देंगे। आलू जैसे आप गोश्त खाना भूल जाएंगे, आलू जो कढ़ाई है इतनी मज़ेदार बनके तैयार होगी। किस तरह हम इसको बनाएं, तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है, उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नई नई लड़कियां जैसे कुकिंग सीखती हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज से या मदरसों से फ्री होती हैं, तो उनको कुकिंग कोई अच्छी सिखाने वाला जैसे चैनल नहीं मिलता, तो बहुत मज़ेदार सी, बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि आलू की कतलियाँ देखने में तो बहुत इजी लगती हैं, लेकिन ये ऐसे खुश हो जाती हैं जैसे बिल्कुल ऐसे दम पे पका लिया उसको, जैसे वो ख़राब हो गई हमारी हांडी। तो आज हम बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ऑयल लिया है कढ़ाई में, उसमें टमाटर डाल देंगे। 3 टमाटर मैंने काट के बड़े बड़े क्यूब में काट के इसको रख दिया ऑयल में, ऐसे ठंडे ही ऑयल में डाल दिया है और इसको हल्की धीमी आंच पे मैंने पकने के लिए रख दिया। ये देखिए थोड़ी देर मैंने 1 मिनट के लिए रखा और ये देखिए इसको मैं अभी मिक्स करूँगी। मिक्स करके फिर इसमें अदरक और लहसुन का पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा उसमें पानी अदरक लहसुन में डाल के इसके अंदर डाल दें, ताकि इसके अच्छे तरीके से इसके छिलके रिमूव हो सकें और टमाटर भी अच्छे तरह गल जाते हैं। इसकी हमें ग्रेवी चाहिए। बाद लोग इसमें प्याज भी डालते हैं, लेकिन प्याज से थोड़ी मिठास आ जाती है और आलू की कतलियाँ इतनी मज़ेदार नहीं बनती। ये देखिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसमें पानी डाल के और इसको ढाँक के रख दूँगी 3 मिनट के लिए, ताकि इसके अच्छी तरह ऊपर से छिलके रिमूव हो जाएं और बाद में इसके हम छिलके ऊपर से आसानी से उतार सकें। ये बहुत अच्छी टिप है। आप अगर चिकन की कढ़ाई बना रहे हैं तब भी ऐसा करें। इसमें थोड़ा सा नमक डालें और टमाटर डालें और इसमें अदरक लहसुन डालें और इसके छिलके ऊपर के रिमूव कर दें। ये देखिए मैं सारे एक एक करके इसके छिलके उतार दूंगी। टमाटरों को बहुत अच्छे से चम्मच के साथ हम पीस लेंगे, ताकि इसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। साबुत इसमें टमाटर ना रहें, क्योंकि जब हम आलू डालते हैं तो फिर ये टमाटर नहीं इसमें ग्रेवी बनती और साबुत साबुत ही रहते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए हमें पूरी पहले ही इसकी ग्रेवी बनानी होगी आलू की सब्ज़ी के लिए, और इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। आप चाहें तो इसको चॉपर के साथ भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन हम कढ़ाई की तरह बनाएंगे तो इसी तरह कढ़ाई भी बनती है। और इस स्टेप पे हम इसमें गोश्त डाल देते हैं, लेकिन मैं इस स्टेप पे ये देखिए थोड़ा से घर के मसाले हैं, गरम मसाला, कुटा भुना धनिया है, सुरख कुटी लाल मिर्च है, हल्दी और थोड़ी सी काली नमक है और तलहारी 3-4 जो सुरख मिर्च है साबित, वो डाल देंगे। आम मसाले जो घर में होते हैं वही डालेंगे, कोई इसमें हम बाहर का मसाला नहीं डालेंगे। इसी से बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाएगी और बहुत मज़ेदार सा इसका जायका भी आ जाएगा। तो कोई भी जैसे देखिए अभी हमारा ये बहुत अच्छे से, मैं थोड़ा इसमें पानी डाल के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। टमाटर मज़ीद अभी खड़े खड़े हैं, इसमें ग्रेवी चाहिए हमें। तो जब तक मैंने आलू काट लिए थे, आलू काट के उसको मैंने पानी में भिगो के रखा है। हमेशा आलू जब भी कटिंग करें, एक तो पतले हों और दूसरा पानी के अंदर डिप करके रखें ताकि काले ना हों। ये देखें आलू मैंने लिया था तकरीबन आधा किलो। इसको मैंने इस तरह कटिंग किए हैं, ना ज़्यादा बहुत बारीक हैं और ना मोटे हैं। इसको मैंने अब डाल देना है इसके अंदर, ताकि ये इसमें पक जाए। और आंच को धीमी नहीं रखना, आंच को मैंने मीडियम हाई ही रखा है, ताकि जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से इसमें गल जाएं। क्योंकि टमाटर जो इतनी जल्दी पहले डालने का मकसद यही होता है कि आलू इतनी जल्दी ना गले। आलू जैसे एकदम नरम होकर टूट जाते हैं उस तरह ना हो टमाटर, जो आलूओं को खड़ा खड़ा रखते हैं। इसलिए हम आलू में जो टमाटर हैं, टमाटर का पेस्ट पहले बनाते हैं। इसका मकसद यही होता है कि टमाटर जो है वो आलूओं को इतना
टूटने नहीं देते, खड़े खड़े रहते हैं इससे आलू। ये बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी। तो इस तरह आप जब भी बनाएं सालन तो पहले टमाटर का पेस्ट बना लें और बाद में इसमें आलू डाल दें और मसाले डाल दें जो आपकी मर्ज़ी है। तेज़ खाते हैं कम खाते हैं आपकी मर्ज़ी, आप जितना पसंद करते हैं इसमें डाल लें। हम ना लाइट ना उसमें ज़्यादा तेज़ खाते हैं। ये देखें टमाटरों ने बहुत अच्छा सा पानी भी छोड़ दिया है और आलू भी हमने धो के डाल दिए हैं। इसमें आलू का जो होता है ना, इसका स्टार्च होता है आलूओं में, वो निकल जाना चाहिए, तब ये खड़े खड़े बनते हैं। अगर आलू हम ऐसे ही कटिंग करके डाल देंगे, उसका जो पानी होता है आलूओं का वो ही इसमें ऐसे चिपके चिपके आलू बनते हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। बहुत ये मेरी टिप आप ज़रूर आजमा के देखें। इसमें मैंने डाल दी 3-4 हरी मिर्चें साबुत, क्योंकि कड़वी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने ऐसे ही कट लगा के इसमें डाल दिया। और तलहारी मिर्च जो साबित थी वो भी डाल दी। जिसको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए वो तलहारी मिर्च को ऐसे रोटी के साथ वो खा सकता है। ये देखिए अच्छे तरीके से अब मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी। और ये देखिए अब तकरीबन हाफ डन हो गए हैं आलू। और इसमें क्या क्या हो जाएगा किस तरीके से इसमें, और मज़ीद आप इस स्टेज पे चाहें तो चिकन क्यूब डाल दें, या फिर इसमें मेरे पास जो बची हुई थोड़ी सी कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई, वो मैंने डाल दी। इससे इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आया। तो व्यूअर्स अगर आपके पास भी इस तरह सालन जैसे चिकन का या मटन का कोई भी थोड़ा बहुत बोटियाँ ऐसे बच जाएँ तो उसको ज़ाया ना किया करें, बल्कि उसको ऐसे ही मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब दूसरे दिन, बल्कि दूसरे दिन ही जैसे आलू का सालन बनाया उसमें डाल दिया, बहुत ही मज़ेदार इस तरह ये हमारे आलू की कतलियाँ बनके तैयार होती हैं। ये देखिए इसमें मैंने चिकन कढ़ाई बची थी, थोड़ी सी मैंने डाल दी, उसमें उसका जायका भी आ गया और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट भी आ जाता है। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बहुत सारी मेरे चैनल्स पर वीडियोस लगी हुई हैं, आलू की कतलियाँ की भी लगी हुई है। काफ़ी तरीक़ों से मैंने अलग अलग तरीके से ये रेसिपी आपको बताई है और ये अलग तरीके से ही है क्योंकि ये कढ़ाई स्टाइल में है, तो वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखें आलू बिल्कुल गल चुके हैं और हमें इसी तरह के चाहिए। तकरीबन 90% जो आलू हैं वो गल चुके हैं। अब इसको क्या करना है, इसको हमने ज़्यादा चमचे मार मार के इसको तोड़ नहीं देना। हमने इसको क्या करना है कि इसका करेंगे हम चूल्हा ऑफ और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे 1-2 मिनट के लिए। तो इसी से ही ये आलू में जो कमी रह गई है वो सही हो जाएगी और आलू बहुत अच्छे तरीके से गल के तैयार हो गई। ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी आलू की कढ़ाई तैयार हो गई है। उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।